हम आपसे दुख मांगेंगे तो जब दुख होगा तो हमें आपकी याद आएगी, और जब याद आएगी तो हम आपको याद करेंगे, और जब हम आपको बुलाएंगे पुकारेंगे तो आप जहाँ होगे दौड़े चले आओगे और हमको आपका दर्शन होता रहेगा। तो भगवान ने कहा, नहीं बुआ जी, हम नहीं जाएंगे द्वारिका, लेकिन ये वरदान हम तुमको नहीं दे सकते, नहीं जाएंगे। भगवान वापस लौट आए। जब महल में आए तो सबको बड़ा आनंद हुआ कि द्वारिकाधीश वापस आ गए। अर्जुन आया वहां। अर्जुन ने अपनी माता से कहा कि आपको पता है ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि हमारे सखा हैं, हमको छोड़ के नहीं जा सकते थे, ये हमारे लिए आए हैं। तो कुंती कहती है, तुम्हारे लिए नहीं आए, रास्ता रोक करके मैंने इनको मना किया था, इसलिए हमारे लिए आए हैं। तो सुभद्रा कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मुंह बोली नहीं, सगी बहन हूं, हमारे लिए आए हैं। तो द्रौपदी ने कहा, नहीं, इनकी एक बार उंगली कट गई थी, तो उंगली में हमने अपनी साड़ी फाड़ करके और बांध दिया था, उसका ऋण चुकाने आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा कि आप सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम आप में से किसी के लिए वापस नहीं आए, हम तो अपने भीष्म पितामह के लिए आए हैं, जो बाणों के सैया पर पड़ा हुआ हमारी रास्ता देख रहा है। उसको वचन दिया था मैंने कि हम आएंगे। एक समय महाभारत हो रहा था, 8 दिन हो गए युद्ध होते होते, भीष्म पितामह किसी पांडव को मार नहीं सके। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप 8 दिन हो गए किसी पांडव को मार नहीं पाए हो, लगता है आप ठीक ढंग से युद्ध नहीं करते हो। तो भीष्म पितामह आवेश में आ गए। दुर्योधन ने कहा कि आप हमको मरवा के ही छोड़ोगे। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुझको मेरी भक्ति पे संदेह है, कोई बात नहीं, आज रात को 12 बजे मैं ध्यान में बैठूंगा और तुम अपनी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए रात को 12 बजे हमारे यहां भेजना, हम उसको अखंड सौभाग्यवती का वर दे देंगे, फिर तो कोई तकलीफ नहीं। दुर्योधन चला गया और अपनी पत्नी को बोला कि आज दादाजी रात को 12 बजे आशीर्वाद देने वाले हैं, तुम उनके पास जाना, वो आशीर्वाद दे देंगे, अखंड सौभाग्यवती का वर मिल जाएगा तुमको। कहते हैं एक संत का मानना है कि भगवान ने दुर्योधन के जाने के बाद दुर्योधन का रूप धारण किया और रूप धारण करके भानुमति को मिले और कहने लगे, भानुमति, दादाजी तो घर पे हैं, आज ही रात को जाना क्या? अरे कल चली जाना। और उसी समय उन्होंने द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी को जगा के कहा कि हमारे साथ चलो। द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए, द्वारपाल ने अंदर जाने नहीं दिया और भगवान ने द्रौपदी से इतना ही कहा कि
कि जाओ दादाजी को जाके प्रणाम कराओ। द्रौपदी अंदर गई और वो तो तैयार बैठे थे। जैसे 12 बजे वैसे द्रौपदी अंदर गई और जाकर के कहा दादाजी प्रणाम। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। बाद में द्रौपदी ने कहा कि दादाजी आपका ये वरदान सच होगा। तो जब द्रौपदी की आवाज सुनी तो कहा कि द्रौपदी तुम यहां कैसे आई? तुमको लाने वाला कौन? तुमको लाने वाला तो और कोई नहीं हो सकता। वो श्री कृष्ण के सिवाय कोई ये कुछ नहीं कर सकता। अब जल्दी से बताओ कि वो है कहां? कहा वो बाहर हैं। द्वारपाल ने रोक रखा है उनको। दौड़े दौड़े चले आए। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। जो कुछ आपने किया अच्छा किया। आपकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। मैंने आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक प्रार्थना है। बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं कर पाते। और वो प्रभु आज हमारे द्वार पर बिना बुलाए आ गए हैं। तो हमारी ये प्रार्थना है कि मृत्यु के समय हमने सुना है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। 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 अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि ये सोचते हैं कि मृत्यु के अंतिम समय में हमको प्रभु याद आ जाए, उनका नाम हमारे होठों पर आ जाए, लेकिन नहीं होता, नहीं आता। तो आपसे ये प्रार्थना है कि मैं वैसे हर समय मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक श्वास श्वास पर आपके नाम का जप करता रहता हूं। हो सकता है मृत्यु के समय हमारा गला रूंध जाए और मेरे मुंह से आपका नाम ना निकले, तो उससे पहले जो हमने आपका नाम ले लिया हो उसको आखिरी बार समझकर बिना बुलाए ऐसे ही आ जाना जैसे आज आए हो। तो भगवान ने कहा था दादाजी हम तुम्हारे अंतिम समय में अवश्य आएंगे। देश पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले। गोविंद तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना अब सिबट हो। श्री गंगा जी का तट हो, या यमुना अब सिबट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे। हरि बोल। श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का जल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। जमुना चरण का जल जय हो, हो। जमुना शरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।